नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम की स्थिति को लेकर। प्रदेश में जो मौसम की स्थिति है वह एक तरह से कह लें कि भयावह है। गर्मी जैसे हालात हैं। पूरा प्रदेश इन दिनों तपता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम तापमान की ही बात कर लें तो औसतन तापमान जो पूरे प्रदेश का है वो 40 डिग्री के आसपास है। राजधानी पटना की बात कर लें तो यहाँ दोपहर के बाद से ऐसा लगता है मानो कर्फ्यू वाले हालात हैं। पूरी सड़कें सुनसान हो जाती है, लोग आना जाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में अब जो है मौसम विभाग लगातार लोगों को अपडेट जारी कर रहा है। लू जैसे हालात है, स्कूलें बंद कर दी गई है। कई जगहों पे मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूलें चल भी रही है, उसे भी अब बंद करने जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से प्रदेश के लगभग जिलों में स्कूलों को बंद करने जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं, ये सब जो है हीट वेव के कारण है, लू के कारण है और गर्मी के कारण है। एक दूसरा अपडेट ये भी है कि राजगीर में जो है पहाड़ियों में पूरी तरह से आग वाले हालात उत्पन्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री का दौरा भी उन इलाकों में होना है। ये सब जो है हीट वेव के कारण है, यानी कि बड़ी बड़ी हेडलाइनें चल रही है कि पूरा बिहार जो है गर्मियों के कारण जल रहा है। जलने जैसे हालात है भी, क्योंकि नक्शे पे जिस तरह से बिहार की स्थिति है तापमान को लेकर खास करके देख ले, ये पूरा मुजफ्फरपुर का इलाका है। ये गर्मियों में खास करके अगर हम मुजफ्फरपुर को इधर देख लें, इधर गया को अगर हम देख लें, तो इन इलाकों में जो है ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। ये पूरा इलाका जो है डेहरी, एनसोन, औरंगाबाद, गया, सासाराम, रोहतास, भभुआ, इन इलाकों में जो है अमूमन तेज़ गर्मी पड़ती है। खास करके अगर हम गया की बात कर लें तो गया में ठंड भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में गया का तापमान जो है वो 1.5 डिग्री जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है। 0.5 डिग्री जो है डेहरी में। औरंगाबाद का तापमान जो है जो पहले रहा है वैसी स्थिति जो है यहाँ पे भी देखने को मिली है। तो एक तरह से कह लें कि तापमान में जो है पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त बढ़ोतरी जो है खास करके देखी गई है। और जितने ये लाल निशान वाले इलाके हैं, खास करके मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, डेहरी, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, पूसा, समस्तीपुर, ये खगड़िया, भागलपुर, शिवहर, बांका, पूर्णिया और कटिहार, इन इलाकों में जो है ज़बरदस्त बढ़ोतरी तापमान में देखी गई है। और ये जो नीले कलर वाले जो हालात हैं, इन इलाकों में तापमान में जो है कमी देखी गई है या फिर पहले से कम हालात जो है गर्मियों वाले रहे हैं। तो ऐसे में तापमान में जो है लगातार एक गिरावट तो देखी ही गई, लेकिन ज़बरदस्त जो है बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। लोगों को हिदायतें देनी शुरू कर दी है कि आप घर से बाहर निकले तो किन किन स्थितियों में निकले, क्या करें क्या ना करें। ये तमाम स्थितियां जो है मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी कर दिया है। इसको अगर हम ऐसे देखें तो मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में लू को लेकर खास करके जो अपडेट जारी किए गए हैं उसमें जो है घर से बाहर निकलने से पहले आपको किन किन काम को करने की ज़रूरत है, इस तरह के अपडेट जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे जाहिर किए हैं। अगर हम इसको एक एक स्लाइड करके देखें कि क्या किस तरह की स्थितियाँ हो रही है, तो इसमें देखें सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि स्थानीय मौसम संबंधित खबरों को जो है मौसम की जानकारी आप अपने पास रखें, क्योंकि कैसे आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह के हालात हैं, किन जगहों पे कितना टेम्परेचर है, हम वहाँ जाएं तो कैसे जाएं, किस तरह के हालात रखें। तो ऐसे में टीवी, रेडियो और समाचार पत्र, इन सभी पे ध्यान देने की ज़रूरत जो है मौसम विभाग ने जाहिर कर दिया है कि आप जो है टीवी देखें, समाचार पत्रों को पढ़ें और रेडियो सुने, ताकि आपको मौसम के बारे में अपडेट मिलता रहे। हम भी आपको मौसम को लेकर अपडेट बताते ही रहे हैं। दूसरा जो है कि घर से बाहर निकले तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, भले ही प्यास लगी हो या ना लगी हो। तो इस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि आपको पानी पीना ही पीना है। घूंट घूंट करके पानी पिए, ORS के साथ पानी पिए, नींबू पानी पिए। तो इस तरह से पानी आपको पीना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने साथ पानी ज़रूर रखें, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, कंठ सूखने जैसे हालात हैं, लोगों को लगता है कि अभी कभी पानी मिल जाता तो मुझे बहुत राहत होती। तो ऐसे में घूंट घूंट कर ही पानी पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिए, ताकि वो आपको लगे कि हम पानी ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको ORS युक्त पानी पीने की बात जो है मौसम विभाग ने कही है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो लस्सी आप पी सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं, मार्केट में मिलता है वहाँ भी ले सकते हैं। तोरनी को हम दूसरा ऐसे कहें कि चावल का माड़ जिसे कहा जाता है। जब चावल बढ़ता है तो माड़ जब लोग उसे पसाते हैं तो वो जो माड़ है वो आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक है। पुराने ज़माने में लोग माड़ चावल खाते थे, उसमें नमक और हल्का सा घी डाल के, तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता था। अब के ज़माने में माड़ को लोग लगभग फेंक ही देते हैं। तो ऐसे में ये इसको समझे कि
माड़ जो है इसको अब सेवन के रूप में जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे इस्तेमाल करने को लेकर अपडेट किया है। नींबू पानी, छाछ का सेवन आप जो है तरोताज़ा रहने के लिए कर सकते हैं। तो लू से बचाव में इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। दूसरा चीज़ है कि घर से बाहर जब आप निकले तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। सूती कपड़ा जो है आपको एक तो आरामदायक होगा ही, साथ में साथ फिर जब तेज़ गर्मी पड़ेगी और एक तरह से कह लें कि जब अंदर का पूरा शरीर जब पसीना से भीगा होगा, जब उसमें हवा पड़ेगी तो बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। तो सूती कपड़े, ढीले ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। सिर ढककर और कपड़े, हैट, छतरी का प्रयोग जो है करने को कहा गया है कि आप जब घर से बाहर निकले तो सीधी सूरज की किरणें जो है आपके ऊपर ना पड़े। इन सब का इस्तेमाल इसके लिए करें। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि नंगे पाँव आपको जो है घर से बाहर निकलने की सख्त हिदायत है कि आप नंगे पाँव घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सड़कें इतनी गर्म होती है कि चलना इतना आसान नहीं रह जाता है। उसके बाद है कि आप जब कहीं सफ़र में निकले, कहीं जाएं, घर से बाहर हों या फिर घर में ही हों, घर में जब बिजली की सुविधा ना हो तो आप जो है हाथ का पंखा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है आपको हल्की हल्की हवा देगी और बहुत ही राहत पहुंचाता है। तो ऐसे में आपको लू से बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए हाथ का पंखा रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि काम के बीच में थोड़ा आराम लें। जब बहुत गर्मी हो, जब आप शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपके शरीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है थोड़े थोड़े समय पर रुक रुक कर आप काम करें, ताकि आपका जो है थकान महसूस ना हो, गर्मी उतनी ज़्यादा ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, किसान हैं, दूरी तक जाना है, तो पेड़ जहाँ कहीं भी मिले आप उसके छांव का इस्तेमाल करें, आप वहाँ पे बैठें। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो है लू को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसमें कि इन तमाम चीज़ों से एक तो बचाव के बाद उन्होंने उपयोग में इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ों के बारे में बताया कि आप कैसे जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लग रहा है कि आप माड़ का इस्तेमाल करें, छाछ का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करें। घर से निकलने से पहले आप पर्याप्त पानी पी लें। दूसरा है कि हल्के कपड़े पहने, नंगे पांव घर से बाहर ना निकले। इन सब चीज़ों का साफ तौर पे आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बड़ा अपडेट जो मौसम विभाग ने हम लोगों के लिए दिया है, वो है कि बारिश को लेकर जो है एक बड़ा अपडेट दिया है। अब तक हम लू को लेकर समझ रहे थे चीज़ों को, लेकिन मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंडक जैसी हालात होंगे। थोड़े से राहत तो जरूर मिलेगी गर्मी से, वो हम जानेंगे कि कैसे उस गर्मी से जो है राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है साफ तौर पे जो अपडेट साझा किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें जो है आने वाले दिनों में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो देख लीजिए, ये जो अपडेट है 19 और 20 को लेकर जो है अपडेट साझा किया गया है कि इन जिलों में जो है लू जैसे हालात हैं, गर्मी जैसे हालात रहेंगे। खास करके अगर हम 20 की ही बात कर ले तो खगड़िया, शेखपुरा के एक दो हिस्सों में जो है, उसके बाद फिर दक्षिण के जिलों में जो है गर्मी जैसे हालात, लू जैसे हालात रहने की संभावना जो है वो जताई गई है। लेकिन 21 तारीख को भी येलो अलर्ट जैसे हालात हैं, दक्षिण पश्चिम के, दक्षिण मध्य के हिस्सों में बारिश जैसे हालात हैं। लेकिन देखें 22 और 23 तारीख को मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है, यानी कि इन इलाकों में जो है इतनी तेज गर्मी नहीं पड़ेगी। जब बात इतनी तेज गर्मी नहीं पड़ने की होगी तब जो है ये मौसम विभाग ने जो अपडेट साझा किया उसमें साफ तौर पर कहा है कि 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 1 से 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, और वो इलाका होगा उत्तर पश्चिम बिहार का इलाका, जिसके तहत आएंगे पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। इन इलाकों में जो है 22 और 23 ये मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट है उसमें ये भी साझा किया जा रहा है कि 21 तारीख से ही जो है इन इलाकों में जो ये अपडेट है वो बदल जाएंगे और 1 से 2 स्थानों पर बारिश जैसे हालात जो है वो दिखने लगेगा। दूसरा जो अपडेट है दक्षिण पश्चिम बिहार का, इसके तहत जो आने वाले जिले हैं वह है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल का। इन इलाकों में 22 तारीख को जो अपडेट है उसमें 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हम ये आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो अपडेट जो साझा होगा कुछ अगले दिन जो अपडेट सामने आएंगे उसमें इन इलाकों में भी जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश जैसे हालात की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में 21 से लेकर 23 तारीख तक प्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश जैसे हालात रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है हालात में बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, इसको अगर हम इस हिसाब से भी देखें कि क्या हालात रहने वाले हैं, अगर हम 20 की ही बात कर लें तो 20 को लेकर जो अपडेट मौसम विभाग की तरफ से साझा किया जा रहा है उसमें 20 और 21 को लेकर
जो अपडेट है इसमें अगर हम देखें तो इसका 20 का जो इलाका है ये इस तरह से है। इसमें ऊपर में जो है ग्रीन वाले जो हिस्से हैं इन इलाकों में उतनी तेज़ गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन नीचे का जो इलाका है दक्षिण बिहार का जो इलाका है इन इलाकों में गर्मी पड़ने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगर हम ये 31 नंबर की बात कर लें तो ये जो शेखपुरा का इलाका है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने के दक्षिण बिहार में जो हालात है वहाँ पे स्थिति बन रही है। वहीं अगर हम 21 तारीख की बात कर लें तो 21 तारीख में एक बहुत छोटा हिस्सा जो है वो गर्मी वाले हिस्से में होगा, लेकिन इन इलाकों में जो है हमने पहले भी कहा कि बारिश जैसे हालात की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता दी है। तो ऐसे में हमें देखना है कि किस तरह के हालात आगे के कुछ दिनों में बनते हैं। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह की गर्मी अभी हमें पड़ रही है, जिस तरह की गर्मी देखने को मिल रही है, उससे जो है आने वाले दिनों में लोगों को राहत जरूर मिलेगी। तो मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट साझा किए जा रहे हैं उसमें जो है फिलहाल अगर हम देख रहे तो 22 और 23 को लेकर कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है, यानी कि किसी तरह की कोई गर्मी नहीं होगी। लेकिन 22 और 23 को लेकर हम अभी से कह रहे हैं कि 21 से ही जो है मौसम में बदलाव हमें साफ तौर पे दिखने लगेगा और 21 से लेकर 23 अप्रैल तक के लिए जो है प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और जिस तरह के लू जैसे हालात है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, पूरा बिहार की जो खबरें चल रही है कि लू की चपेट में है पूरा बिहार जल रहा है, उससे जो है इस ठंड से थोड़ी सी राहत जो है ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे में ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश की वजह से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। तो ये थी बारिश से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।